हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग सीटेट ईवीएस 21 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये ऑनलाइन मोड से पेपर हुआ था, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको अगर जितने भी 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी ऑफलाइन पेपर थे उनका एक ही वीडियो में हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें भिन्न है। तो देखिए, झील, झरना, तालाब और नदी ये सब क्या करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर होता है। लेकिन जो पहाड़ी है ये क्या है, अलग है इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ये सही बात है। फिर है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। देखिए, टैपियोका क्या, जैसे हम लोग स्वीट पोटैटो देखते हैं ना, उसी तरह से वो टैपियोका भी होता है, ठीक है, लेकिन बड़ा बड़ा होता है। तो ये भी बात सही है। फिर है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। देखिए, जो कश्मीर में है ना, वो नारियल के तेल में नहीं बल्कि सरसों के तेल में खाते हैं मछली बनाकर, ठीक है। इसमें सरसों के तेल में, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा के लोग किस में खाते हैं, नारियल के तेल में, ठीक है। तो क्या है, ये भी गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। टेलर बर्ड, वीवर पक्षी, इंडियन रॉबिन या उल्लू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्लू। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र के गाँव में समान घरों के सही विवरण के साथ स्थानों का मिलान कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोलन गाँव। देखिए, मोलन गाँव कहाँ से संबंधित है, ये है ऊंचा, जिसे मोलन गाँव का असम में। तो असम में घर कैसे होते हैं, ऊंचे खम्भों पे बनाए जाते हैं। तो 1 का 3rd। फिर लद्दाख में घर कैसे होते हैं, मिट्टी और चूने की दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श और सपाट लकड़ी के छतें होती हैं। फिर है मनाली का है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ की घरें कैसे होती हैं, पत्थरों व लकड़ी से बनी तिरछी छतें होती हैं, ठीक है, ताकि जो बर्फ़ वगैरह है वो क्या हो जाए, गिर जाए। फिर है राजस्थान में क्या होती है, कटीली झाड़ियों की छतें वाली मोटी मैली दीवारें, ठीक है, मिट्टी की मोटी दीवारें होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 1। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 3, 4, 5, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिन्हें झुंड कहा जाता है। देखिए, ये सही बात है। फिर है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सही बात है, इसमें नर हाथी नहीं होते हैं। फिर है, हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी और नहीं, एक झुंड में 10 से 12 ही हाथियाँ रह सकती हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। फिर है, नर हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। ये भी गलत है। फिर है, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें सही कथन है, तो इसमें सही कथन क्या है, ए एंड बी। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच रेल मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। क्या पूछ रहा है, औसत चाल। तो पहले हम लोग टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं कि कितना समय चला। तो देखिए, ये 20:45 से, ठीक है, किस तारीख को, 29 को 20:45 से चला। फिर मान लेते हैं 29 से 30 को 20:45 तक कितना हो जाएगा, 24 घंटे, ठीक है। फिर 30 को 20:45 यानी 8:45 PM, 20:45 को यही होगा ना, 8:45 PM। तो 8:45 PM से 1 अक्टूबर को 8:45 कितना हो जाएगा, AM तक कितना हो जाएगा, 12 आवर। फिर 1 अक्टूबर को 8:45 AM से, ठीक है, 12:45 PM तक कितना हो जाएगा, 4 आवर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24, 12, 4 कितना हो जाएगा, 40 आवर। तो पूरा समय कितना लग रहा है, 40 घंटे। अब हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 40। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश? देखिए किसके बगीचों में ये उगते हैं, तो ये केरल की। केरल को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, घटपड़ी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, तो ये सही बात है। फिर दूसरा है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, ये गलत बात है, हमारे देश में पाया जाता है, मेघालय वगैरह में पाया जाता है। यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो ऐसा नहीं है। फिर है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका रहता है, ये सही बात है। देखिए ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, घटपड़ी का, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड। फिर क्या पूछ रहा, कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इनमें से सही कथन है, तो क्या हो जाएगा, ए एंड डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना में घटी, मतलब जब दांडी यात्रा आरंभ हुई थी, कब हुई थी, 1940, 1930, 1927 या 1913? तो कब हुआ था, 1930, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? मियादी बुखार, एनीमिया, चिकनगुनिया या डेंगू? देखिए क्या है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां थी, किस बीमारी के लिए होता है, एनीमिया। एनीमिया का होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, देखिए हमारे देश में नहीं बल्कि कहाँ है, नेपाल में है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये सही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, ये भी सही है। फिर इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को की दोपहर को फहराया गया था। तो इनमें सही कथन है, तो इसमें सही ये क्या है, ये गलत है। तो इनमें सही कथन क्या है, बी एंड सी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। अगर यहाँ पे एक्स है तो ए पर जाता है, ठीक है, कितना, 500 मीटर, यहाँ एक्स यहाँ ए, ठीक। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर है, यानी दक्षिण में 400 मीटर, कहाँ पे, बी। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है, यानी सी, कितना, 90 मीटर। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते ही जो सी के ठीक उत्तर में, यानी उत्तर में कितना, यहाँ पे क्या है, वाई, कितना, 80 मीटर, ठीक है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, यहाँ पे अस्पताल है वाई, यहाँ पे डॉक्टर का घर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डॉक्टर का घर है, यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर का घर, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पत्ती की जगह कांटे होते हैं, ये सही बात है। दूसरा है, इसकी उथली जड़ें होती हैं, यह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, ये सही बात है। यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है, ये भी सही बात है। तो क्या देखिए, इसकी जो उथली जड़ें नहीं होती हैं, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। नेक्स्ट, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ये ख नहीं है, क है, ठीक है। कुडुक मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड? देखिए कुडुक कहाँ की भाषा है, झारखंड। और कुडुक भाषा में वन को क्या जंगल को क्या छोड़ते हैं इसको, फिर देखते हैं। नेक्स्ट, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले हम लोग अगर
मैप बना लेते हैं गुजरात के। देखिए इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ गत्यात्मक कौशलों का विकास करना, या बच्चों को विशेषता प्राप्त अध्ययन के लिए तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कक्षा 5 की पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो हम भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, शुरू होता है मुख्य प्रश्न। पहला है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। फिर है बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता। देखिए इसमें जो ईवीएस है ना, इसमें कोई भी याद करने या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए सुझावित थीम की उपथीम है। परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। देखिए जो जानवर और पौधे हैं ये क्या है, उप थीम है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकती है। किस्से और कहानियों द्वारा, इसके द्वारा हो सकता है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देकर, ये भी हो सकता है। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, ये भी हो सकता है। बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम, देखिए स्मरण पे हमने क्या बताया पहले, स्मरण पे आधारित कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर 4, क्योंकि क्या पूछ रहा है, द्वारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से समान या अज्ञात से ज्ञात। ये वैश्विक नहीं विशिष्ट होगा, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सिद्धांत पर्यावरण पर आधारित नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त से मूर्त, ठीक है। एक्चुअली इसमें पूछा है आधारित होता है, तो क्या होता है, मूर्त से अमूर्त। यानी मूर्त यानी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और अमूर्त यानी जो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे पढ़ाएंगे। अमूर्त से अमूर्त होगा नहीं। ये क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, और ये ज्ञात से अज्ञात होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो क्या गुण नहीं होना चाहिए, यह एक विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, ये तो होगा। पूछा क्या उद्देश्य नहीं होगा। विश्लेषण करना, ये भी होगा। प्रयोग करना, ये भी होगा। स्मरण करना, देखिए हमने कई बार बताया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो स्मरण करना नहीं होगा उद्देश्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, ठीक है। पहला है वास्तविक जीवन की घटनाएं, ये तो संसाधन होगा। फिर है समुदाय सदस्य, ये भी होगा। कक्षा की चारदीवारी या कक्षों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग, देखिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग होगा, लेकिन कक्षा की चारदीवारी या कोई प्रभावशाली संसाधन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी, क्योंकि क्या पूछा है, संसाधन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। पहला है मानचित्र और चित्र द्वारा, सही है। व्याख्यान और चर्चा, नहीं। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, ये भी ठीक है। बच्चों को डायरी लिखने को कहना, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित है। मौखिक तकनीकी, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक या अभिविन्यास तकनीक।
तो क्या हो जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन अभिलेख पर आधारित है। किस अभिलेख पर आधारित है, अवलोकन तकनीक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। अधिगम के समान आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम के अंदर आकलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम के समान आकलन। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है, पहला है बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, सही बात है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी ठीक है। फिर है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उनकी उपस्थिति के संबंध में, देखिए ये गलत है। पोर्टफोलियो में जितने भी डाटा है उसका एक डाटा रूप में एक मतलब होता है, एक एक चीज़ का उसमें संग्रह होता है। फिर है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। जैसे लिंग अर्थपूर्ण, इसका संपादन किया जाता है किसके थ्रू, पहला है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके। व्याख्यान का आयोजन करके आप इस तरह के चीज़ों को आप नहीं बता सकते। फिर है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, ये भी सही नहीं है। प्रदर्शनी का आयोजन करके, ये भी नहीं। प्रदर्शनी उन चीज़ों का होता है जैसे जो चीज़ें हम लोग एज अ क्रिएटिव उसको बनाए हैं, लेकिन ये क्या है, एक संवेदनशील मुद्दा है, क्या, लैंगिक भेद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न या सृजनात्मक प्रश्न। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पर्यावरण के लिए कम उपयुक्त है। देखिए जो बंद मुक्त वाले क्वेश्चन होते हैं यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो क्या है, ईवीएस के लिए बेस्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी ओपन एंडेड में क्या होता है कि जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्रिएटिविटी दिखती है। ठीक है। विस्तारित प्रश्न यानी किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। सृजनात्मक मतलब आपका कोई उसमें क्रिएशन हो। ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, सबसे कम उपयुक्त है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण या पाठ्यपुस्तकें। तो क्या कह रहा है, आकलन में संकेतक होना चाहिए। ये कौन होना चाहिए, सहयोग। तो देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।